हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। राजस्थान लोक गायन शैलियाँ, जो कि राजस्थान कला एवं संस्कृति का दूसरा चैप्टर जो है वो आज अपन डिस्कस करते हैं। इसमें जो लोकगीत जो हैं, अपने लोकगीत हैं और या फिर और भी कोई गीत हैं, वो किस गायन शैली में गाए जाते हैं, किस प्रकार की उनकी गाने की जो कला है उसको कहते हैं लोक गायन शैलियाँ। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट हैं, चार पांच लोक गायन शैलियाँ हैं जिनसे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। लोक गायन शैली में जैसे कि मांड गायकी है, मांगनियार है, लंगा है, तालबंदी है। ये कुछ चार पांच जो हैं अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा गीत किस लोक गायन शैली का है, या फिर किस लोक गायन शैली में कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान लोक गायन शैलियाँ। सो पहले नंबर पर है मांड लोक गायन शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मांड जो है वो राजस्थान को का जो पश्चिमी जो भाग है, ठीक है, पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है ये वाला, इसको क्या है कि बोलते हैं मांड। ठीक है, सो 10वीं शताब्दी में जो है जैसलमेर को मांड कहा जाता था। उसके बाद फिर इसके जो आसपास के जो रीजन है उनको भी मांड कहा जाता था। और अब उस टाइम पर जो इस क्षेत्र में जो लोक गायन शैली, लोगों के गाने का जो तरीका था वो विकसित हुआ था, और उसको अपन कहते हैं मांड गायन शैली। ठीक है, धीरे धीरे फिर कालांतर में ये जो है पूरे के पूरे राजस्थान में जो है फैल गई। ठीक है, और यहाँ जो विकसित है वो देखिए लोक गायन शैली जो है मांड गायन शैली कराई। तो मांड क्षेत्र में जो है, अब मांड क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र जैसे कि आते हैं, तो अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो क्षेत्र हैं अपने, ये मेनली इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें एक तो जैसलमेर आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक जैसे कि बाड़मेर आ गया। ठीक है, और भी हैं यहाँ के सारे जो रीजन के जो हैं वो अपने इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बीकानेर आ गया, जोधपुर है, जयपुर भी आ गया। इसमें जयपुर वैसे इधर है, लेकिन ये क्या है कि इधर से बढ़ती हुई जो लोक गायन शैली है वो यहाँ से फैलती हुई ऐसे जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग तो पूरे ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में फैल गई। जैसे जैसलमेर की जो लोक गायन शैली है मांड की, तो उसको जैसलमेर मांड कहा जाता है। ठीक है, बीकानेर की को बीकानेर मांड, जोधपुरी को जोधपुरी मांड, जयपुर वाली जो है उसको जयपुरी मांड कहते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक शास्त्रीय संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत की लोक गायन शैली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और एक दूसरी बात जो है ये है श्रृंगार रसात्मक जो है शैली है, श्रृंगार रसात्मक। ठीक है, ये एक श्रृंगार रसात्मक जो है शैली है। और जैसलमेरी मांड और ये इसके चार टाइप जो है मेनली जाने जाते हैं, जैसलमेर का, बीकानेर, जोधपुरी और जयपुर की। और प्रसिद्ध मांड गायिका जो हैं इसकी, इसके जो कुछ कलाकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए कि बीकानेर की अल्लाह जलावाई, ये नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और दूसरा है गबरीबाई। ठीक है, और पाली की गबरीबाई, ये दोनों अलग अलग हैं तो इनमें आपको ध्यान रखना है। जयपुर की हैं बन्नो बेगम, उदयपुर की मांगी बाई, और जोधपुर की हैं जमीला बानो। ये कुछ एक कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मांड गायक में। ठीक है, सो मांड गायक में ये जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो शैली है वो मांड गायक कहलाती है। और आजकल जो है वे अभी प्रेजेंट टाइम की अगर अपन बात करें तो ये पूरे के पूरे राजस्थान में फेमस है। ठीक है, तो जैसलमेर वाली को जैसलमेर मांड कहेंगे, जोधपुर वाली को जोधपुर मांड कहेंगे, इस तरीके से अपन कहेंगे। ये इनके ओरिजिन है, कहाँ के हैं, ये रहने वाले हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अल्लाह जलावाई का जो है वो क्या बोलते हैं वो रेजिडेंस कहाँ है, कहाँ से किस स्थान से ये संबंध रखती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, और ये वो अपनी मांड गायन शैली जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है मांगनियार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मांगनियार जाति होती है एक, ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी एक जाति होती है। ठीक है, सो मुस्लिम धर्म के लोगों की एक जाति होती है मांगनियार मुस्लिम, जिनको अपन कहते हैं। सो इसमें क्या है कि अलग अलग यंत्र काम में आते हैं। तो पहले तो इनके यंत्र देख लेते हैं। दो तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके मुख्य कलाकार हैं वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साकर खां हैं और सद्दीक खां हैं। ठीक है, इनके पीछे मांगनियार भी लगा रहता है एग्जाम में, जो साकर खां मांगनियार,
ठीक है। तो साकर खां जो है वो कमाईचा वादक हैं, और सद्दीक खां जो है वो हैं खड़ताल वादक। और इससे इम्पोर्टेंट ये है कि 2002 में जयपुर में सद्दीक खां लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आरएएस में भी आया हुआ है एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है। सो ये है, और इसके जो क्षेत्र हैं वो हैं जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में मांगरियार जाति जो है, ठीक है, उसके द्वारा जो शैली विकसित की गई थी उसको अपन कहते हैं मांगरियार शैली कहते हैं। ठीक है। और यहाँ के जो पश्चिम मरुस्थलीय जो भाग है, ऑब्वियसली ये दिख रहा है, जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर जो है पश्चिम मरुस्थलीय भाग है ये, और इसमें के सीमावर्ती जो वही क्षेत्र सेम कॉन्सेप्ट है इसका, और ऊपर वाली जो अपन ने पढ़ी थी मांड गायिका की, उसमें ये है। यहाँ पर ये जो यजमान जो होते हैं इनके इन जातियों के जो यजमान, यजमान को बोलते हैं होस्ट, जो कार्यक्रम करवाता है। ठीक है। सो यजमान जो है उनके मांगलिक कार्य जो होते हैं, शुभ अवसर के जो कार्य हैं उन पर ये गाई जाती है, मांगलिक कार्यों पर गाई जाती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, इस गायन शैली में 6 तो राग होते हैं, ठीक है, और 36 जो हैं वो होते हैं रागनियाँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। 6 राग और 36 रागनियाँ वो इम्पोर्टेंट है, और मुस्लिम जाति से ये संबंधित है। और मांगनियार जो मुस्लिम है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मांगलियार जो मुस्लिम हैं वो मुख्यतः किस जगह से संबंध रखते हैं, तो ये सिंध प्रांत जो है, ठीक है, उससे संबंध रखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गायन वादन का इन ही जो है इनका, ये पूरी जो जनजाति है वो ये की काम करती है, गायन वादन का काम करती है ये। और प्रमुख वाद्य यंत्र जो हैं इसके कमाईचा और खड़ताल हैं, और दोनों के जो ये हैं मुख्य कलाकार हैं, ये अपने को याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और वर्तमान में मांगनियार की जो ये कला है, गायकी है, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक ये फेमस है। ठीक है। अब 2 कलाकार तो अपन ने देखे, इसके अलावा 1-2 कलाकार और हैं वो अपन देखते हैं। तो साफर खां जो है, एक तो हैं साफर खां, एक तो हैं साफर खां। ठीक है। और एक है रमजान खां, ये ढोलक वादक हैं। ठीक है, ये ढोलक बजाते हैं। और एक हैं सद्दीक खां, जो अपन ने अभी पढ़े थे। और सद्दीक खां जो हैं प्रसिद्ध खड़ताल वादक हैं, जो लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा था। और एक हैं साकर खां मंगनियार जो है। ठीक है। सद्दीक खां और साकर खां, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये कामायचा वादक है। ठीक है। और ये 4 जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी ये 2 अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे। एक तो साफर खां, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है एक बार। गफूर खां भी हैं इसके एक, गफूर खां ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक हैं गमड़ा खान। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लेडीज़ में देखें अगर फीमेल्स में, तो ये हैं, एक तो रुक्मा देवी है, एक है रुक्मा देवी, एक है अलका देवी, और एक समंदर खां भी है, इधर हैं वो समंदर खां। सो ये काफ़ी हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सद्दीक खां, जो कि खड़ताल वादक हैं, और साकर खां जो हैं वो कामायचा वादक है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं। नेक्स्ट है लंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा जो है ये गाए जाते हैं। वही सेम पश्चिम मरुस्थलीय जो इलाका है उसमें गाए जाते हैं। मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, ये सेम लंगा जाति द्वारा गाया जाता है, गाय। ठीक है। सेम मांगलिक कार्यों पर और लंगा जाति द्वारा गाया जाता है, और इनकी आजीविका इसी पर निर्भर है। सेम लास्ट मांगनियार जो जाति है वो यही काम करती है, इसी तरह लंगा जो जाति है वो यही काम करती है। और सारंगी, उसका तो कामायचा और खड़ताल था, और इसका है कामायचा और सारंगी। ये इसके 2 मुख्य जो हैं वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। मूलतः राजपूत जो हैं राजस्थान के, वो इनके यजमान थे। ठीक है। वैसे आजकल सब हैं, लेकिन मूलतः जो अगर स्टार्टिंग की बात करें, सो वो इनके यजमान थे राजपूत मूलतः।
ठीक है। और लंगाओं की आजीविका जो है वो इसी पर चलती है। राजपूत इनके वो हैं, यजमान हैं। और प्रमुख लंगा कलाकार जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपन अभी देखते हैं। और मुख्य गीत जो है निम्बूड़ा है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। और मुख्य कलाकार जो हैं इनके मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। सो मुख्य कलाकार जो हैं इनके वो हैं, एक तो है फूसे खां, एक तो है फूसे खां, और एक है मर्दीन खां, एक है अल्लादीन, अल्लादीन लंगा, या उनको अल्लादीन लंगा भी है इनका नाम, और अल्लादीन खां, ये दोनों नामों से आता है। और एक है करीम, ठीक है। और जैसे उनके पीछे नाम के पीछे मांगनियार लगाते हैं, ऐसे इनके सबके पीछे लंगा भी नाम आ सकता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चार जो हैं इनके बेसिक जो कलाकार हैं, हाँ फेमस हैं, इनके नाम याद रखना, ये एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है तालबंदी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो पूर्वी राजस्थान में विकसित, देखिए तीनों की तीनों शैलियाँ हैं वो पश्चिमी राजस्थान में, ये पूर्वी राजस्थान की है। तो आपको सिर्फ इसको याद करना है कि ये पूर्वी राजस्थान की है, बाकी जितनी भी हैं तीन जो अपन ने पढ़ी है मेन इम्पोर्टेंट जो है वो हैं पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है। तो ये पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई है। और यह लोक गायन शैली जो है वो साधु संतों द्वारा विकसित की गई है। और साधु संत जो है वो पूर्वी राजस्थान का ये वाला जो भाग है इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो ब्रज के एरिया में आता है, शायद ये इसका कारण जो है हो सकता है, ठीक है। सो इसमें आ गया अपना पूर्वी क्षेत्र में, जैसे कि ये राजस्थान का जो क्षेत्र ब्रज से के कांटेक्ट में है, जैसे कि भरतपुर है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये चारों जो जगह हैं इनको आप अपन लिख लेते हैं। तो एक तो हो गया भरतपुर, एक हो गया करौली, एक होगा धौलपुर, ठीक है, वही ब्रज के कांटेक्ट वाले हैं ये सारे, और एक हो गया सवाई माधोपुर। सो ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जो शैली है उसको अपन कहते हैं लोक गायन की, एक ये शास्त्रीय शैली है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये एक शास्त्रीय शैली है। और राग रागनियाँ जो हैं इसमें होते हैं, और पदावलियाँ होती हैं इसमें, एक इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से पदावलियाँ जो है किस में, कौन सी जो है लोकगीत की कला है उसमें जो पदावलियों का यूज किया जाता है। सामूहिक रूप से गाई जाती है, ये ग्रुप जो होता है, ठीक है। और मुख्य वाद्य यंत्र है इनका नगाड़ा, ठीक है। और औरंगजेब द्वारा संगीत से लगाने पर मथुरा क्षेत्र के साधु पूर्वी राजस्थान में आ गए, ठीक है। औरंगजेब ने जब आक्रमण टाइप से उनका हुआ था, तो जब मथुरा के जो रीजन के जो लोग थे वो पूर्वी राजस्थान में आ गए थे, और उसी कारण से यहाँ पर ये शैली जो है वो विकसित हुई है। और इसको कहते हैं अपन तालबंदी। और इसमें एक तो सारंगी है, कौन कौन से यंत्र हैं इसमें ये देख लेते हैं अभी। सो इसके जो इम्पोर्टेंट जो यंत्र हैं, एक तो है सारंगी, ठीक है, और एक है हारमोनियम, एक है ढोलक, तबला और झांझ, ठीक है। ये चार पांच जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो इनको बजाए जाते हैं। और बीच बीच में जो है वो नगाड़ा जो है भी बजाया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट तालबंदी के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में विकसित हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संगीत पर जो है पाबंदी लगा दी थी औरंगजेब ने, तो उधर से क्या है कि ब्रज क्षेत्र के जो साधु हैं वो राजस्थान वाला जो ये रीजन है इसमें आ गए थे, और इसलिए ये पूर्वी राजस्थान की शैली है। बाकी तीनों की तीनों शैलियाँ हैं वो पश्चिमी राजस्थान की शैलियाँ हैं। और इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये चारों की चारों जो शैलियाँ हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम में इनमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेलेक्स, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए आप, और शेयर कीजिए जितना हो सके, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो। और ये हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट है दोनों, हेलेक्स_7 लाइन्स, एंड कंप्यूटर का जो है अलग से वो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको वीडियो के लिंक, पीडीएफ और भी कोई नॉलेज जो है करंट की वो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।